एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मनीषा और सचिन से रिलेटेड है। मैं ये वीडियो रात को देख रही थी और आप सबको पता है कि रात को मैंने अर्जेंट बेसिस पे एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि मनीषा से रिलेटेड था। और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी और अभी भी उम्मीद नहीं है कि मनीषा सपोर्ट करेगी। ठीक है, मैं ये बोलूंगी एज अ किसी की बीवी होने के नाते अगर आपने उसका सपोर्ट किया तो वो चीज एक नॉर्मल चीज है। कोई भी अगर हमारे हस्बैंड को कुछ बोलता है तो हमें पूरा हक है उस इंसान के लिए बोलने का। लेकिन मैं ये यहाँ पर बोलूंगी कि आपके हस्बैंड ने स्टार्टिंग काहे को की है, क्यों की है। मुझे नहीं लगता। उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट किया जो फनी वे में था और उनका वीडियो आने के बाद मेरे ही वीडियो पे काफी सारे लोगों ने आकर कमेंट्स किए कि देखिए सचिन भाई कैसे हो गए, पागल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। वीडियो जाकर देखा, देखने के बाद मुझे बहुत अजीब फील हुआ क्योंकि जो चीजों का, जो शब्दों का आपने चयन किया या जो मजाक बनाया आपने किसी दूसरे पर्सन का, वो चीज अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो आप उस चीज पे पूरा ही उस तरीके का करो। ठीक है, करेक्टर के ऊपर आप बहुत ज्यादा गए हो। आपने उनको गंजा बोला, आपने उनको बहुत सारी बातें ऐसी बोली। मैं ये बोलूंगी कि देखिए, गंजा या फिर सुंदर या फिर काला या फिर गोरा, ये सब तो भगवान ने बना रखा है। आप क्या इस चीजों पे बातें कर रहे थे। मेरे को नहीं अच्छी लगी वीडियो, सच बता रही हूँ। आपके वीडियो को प्राइवेट होने से पहले 1 घंटे तक हजारों लोगों ने देखी है वो वीडियो। बहुत सारे, ढेर सारे वीडियो लोगों ने देखी है। प्लस कामनी जी के वीडियो में जाकर लोगों ने इतना ज्यादा तहलका मचा दिया। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लोगों ने तहलका मचा दिया कि देखिए सचिन भाई को क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत सारी तमाम तरह की बातें लोगों ने लिखी। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछूंगी कि आपने जो चीजें की, देखिए उन्होंने जो बातें की वो बातें इसलिए की क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो पार्टी से रिलेटेड बातें थी, आपने कहीं ना कहीं वो चीजों पे बात की। ठीक है, और आपको भी मालूम है जब दो चीजें फैल जाती है, बहुत ज्यादा चीजें फैल जाती हैं, तब चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं और इंसान गुस्से में कई बार इस तरीके के रिएक्शन दे देता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी, आपने बोला कि मेरी बहन के लिए कमेंट्स आ रहे थे, शुरुआत कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। तो आपने उस वीडियो में शुरुआत बताई कि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनसे अटैचमेंट मत रखो या इनके साथ आप मत रहो। देखिए, लोगों ने आपको ये कमेंट्स क्यों किए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ। मैं ये बोलूंगी कि जो फैमिली वाला बंदा होगा ना, वो कभी किसी कीमत पे जाकर भी मर्दानगी वाली चीजें नहीं लाएगा, कभी नहीं लाएगा वो इंसान जो फैमिली वाला बंदा होगा। लेकिन इन्होंने मर्दानगी वाला वर्ड यूज किया, वहीं से हम लोगों का रिएक्शन चालू हुआ, वहीं से चीजें आप तक पहुंची। आपके कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला कि हम आपकी वजह से उसको देख रहे थे, लेकिन वो इतना गंदा चीजों को ला रहे हैं तो आप उनसे रिलेशन मत रखो। लोगों ने आपको सिर्फ ये बात बोली, लेकिन आपको लोगों को प्रूव करना था कि मेरी बहन है वो। इसलिए आपने क्या किया, आपने फटाक से वीडियो बना के पोस्ट कर दिया कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी बहन को कोई कुछ कहेगा। आपके कहने का आपकी बहन का हस्बैंड कुछ भी गंद मचा दे, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं करोगे, गंदगी नहीं देखोगे कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन आप सपोर्ट करने के लिए उतारू हो रहे हो। ये हुआ ना, के सपोर्ट में वीडियो बनाया। मैंने बार बार ये बात बोली कि किसी को भी कोई भी सपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उनके सपोर्ट में, अभी लोग आकर मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आपने मर्दानगी वाली लाइन पे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी कि क्या आपके लिए वो शब्द या वो लाइन या वो चीज सही थी या गलत थी। मैं आपसे हर बार ये बात पूछ रही हूँ कि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया, अगर आपने इस चीज का सपोर्ट नहीं किया, आप भी बोलते हो और आपकी जनता भी बोलती है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी कि क्या आपके नजर में वो लाइन सोशल मीडिया पे लाने वाली चीज थी। बस इतना ही पूछना है मुझे आपसे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि अगर आपकी नजर में वो चीज गलत थी तो आपने अपने उसी सपोर्ट वाले वीडियो में ये लाइन क्यों नहीं बोली कि भाई आपने ये बात गलत बोली है, आपने ये बात क्यों नहीं बोली। बोलना चाहिए था ना, जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों को दिखा रहे हो कि भैया मैं उसके सपोर्ट में हूं, तो आप लोगों को ये भी बताओ ना कि भाई मेरी नजर में ये चीज भी गलत है। आपने क्यों नहीं बोला, बोलना चाहिए था उस टाइम पे। बात, आप वीडियो बना रहे हो, आपने कामनी जी के बारे में 4 महीने पुरानी वीडियो के ऊपर बात की आज
कि ऐसे ऐसे लोगों को मैं नहीं बुलाता जो अपने मतलब के लिए आते हैं, ये होता है वो होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, कामनी जी ने आपसे ऐसा कौन सा मतलब निकालने की कोशिश की या अपना मतलब आपसे निकाला जो आपको इतना बोलने का मन हुआ? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि कामनी जी ने आपसे कौन सा ऐसा मतलब निकाल लिया है या वो निकालना चाह रही थी जो आप सोशल मीडिया पे ये चीज का बात बोल के गए हो, और बोलने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सच में ऐसा है तो आप रखो उसको जनता के सामने, है ना, जनता के सामने रखो। प्लस दूसरी बात, उन्होंने जो बातें बोली, उन्होंने ये बोली कि मेंढक की तरह तरतर आ रहा है, इस तरीके की बात बोली। लेकिन आपने क्या बोला, नशेड़ी है, गंजा है, ये है वो है, कितनी बातें बोल दी ना आपने। मुझे नहीं अच्छी लगी वो बातें, और मैं ये बोलूंगी कि वो वीडियो को प्राइवेट, पहले तो वो पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, गलत है वो। 1 घंटे तक आपने, 1.5 घंटे तक वीडियो को रखा, देन उसके बाद अगर आप उसको डिलीट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी या उनकी जनता ने वो वीडियो नहीं देखा। बिल्कुल देखा है, हजारों लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि वो वीडियो के चक्कर में कमेंट सेक्शन सभी के फुल हुए, मेरे भी फुल हुए। मेरी कितनी पुरानी वीडियोस तक पे लोगों ने आके बातें की हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर ये चीज गलत है ना, आप उनके पूरे कैरेक्टर के ऊपर चले गए, बहुत गलत है। और आप किस बेसिस पे गए? आप बोलते हो कि मेरी बहन है, वो जिसने मर्दानगी शब्द यूज किया, उसकी बीवी आपकी बहन है, वो आपका भाई है, भाई समझ लो, जीजा समझ लो, जो भी समझ लो, है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपकी बहन या आपका जीजा ये चीज को मतलब एक्सेप्ट करते हैं या ये चीज को मतलब वो बढ़ावा देंगे? आपको लगता है कि अपने ही बड़े भाई की कैरेक्टर पे चीजें जा रही है, उनको अच्छा लग रहा होगा? मुझे नहीं लगती ये चीज। इतने भी गिरे हुए लोग नहीं होंगे, मेरे को नहीं लगता कि अपने ही भाई का नुमाइश हो रही है, गंदी चीजें बोली जा रही हैं, और इस चीज के ऊपर वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप उन्हें कर रहे हो। मतलब इतनी गंदी हद तक चले गए आप लोग, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? तो गाइस, मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखिए कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है ना, तो सिर्फ ये होता है कि आप मुद्दे को खत्म करने की कोशिश करो। अब एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 5वां आएगा। लेकिन जिस बंदे ने मेन गलती की है, उसने एक सॉरी भी फील नहीं की, ना बोला, ना सॉरी फील हो रहा उसे। सारा ड्रामा तो उस बंदे के उससे शुरू हुआ, वो बंदा तो चुपचाप बैठा है। ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है ना। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ, और जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हो रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखिए मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। मेरे लिए जितनी कामनी जी हैं, उतने सचिन भाई हैं, उतनी ही मनीषा है, और बाकी लोग भी उतने ही हैं। आप सबको पता है, मैं जब भी सचिन मनीषा के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, मैं हमेशा अपने तरीके से रखती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो चीजें कर रहे हैं वो बहुत गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। किसी को गंजा बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, ये सब नहीं होना चाहिए। मेंढक तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, सांप वाला तो एक एग्जाम्पल दिया, आपने भी तो सामने से ये बात बोल दी ना कि सांप तो महादेव का होता है, तो फिर बात खत्म हो गई ना। यहाँ पे गंजा, नशेड़ी, ये सब बोलने का क्या जरूरत था? मुझे नहीं लगता ये जरूरत थी, है ना। उन्होंने बोला कि हम आपको अपने दहलीज पे पैर नहीं रखने देंगे। आप उनको क्या कह रहे हो कि आपके पिता की दहलीज है? मतलब आपको घमंड है इस बात का कि आपने अपना घर बना लिया। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उस घमंडी ने भी मर्दानगी शब्द सिर्फ घमंड में आके बोला, उसको लगा कि वो एक अलग चीज दिखाएगा तो दुनिया उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन दुनिया ने उसका पूरा जुलूस निकाल दिया। तो आज उसको समझ में नहीं आ रहा और आज आप जैसे लोगों से हेल्प ले रहा है वो। वीडियो हो गया लंबा, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, और एक कम्युनिटी में भी वीडियो लगा हुआ है तो आप उसे भी सपोर्ट करना, प्लीज करना। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगले वीडियो में बाकी का रखूंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।